ड्रामा के स्टार्ट में हम लिन याओ को देखते हैं जो यिन यान टोकन ढूंढ रही होती है कई सालों से, लेकिन अभी तक उसे वो नहीं मिला था। ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ी के बीच में पहुंच जाती है जहां पर एक यंग मास्टर बैठे हुए होते हैं। उसे देखते ही लिन याओ एक पल के लिए थम सी जाती है, कहती वाह कितना हैंडसम है, इसका फिजिक देखो प्लीज। अगर मैंने तुम्हें छू लिया ना तो मुझे ब्लेम मत करना। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करो, छूने से भी तो नहीं रोक सकती ना। किसी तरह नाक पर उंगली लेकर जाती है, कहती ओह ये तो मर चुका है, क्या करने से, अब तो मैं इसे छू ही सकती हूँ, भले ही तुम मर गए हो, लेकिन क्या करूँ, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। धीरे धीरे अपना हाथ लेकर जाती, एक बार टच करती, पीछे करती, फिर टच करती, धीरे धीरे टच करती रहती है और उसके चेस्ट को छूती रहती है। तभी उसका दोस्त आ जाता है, कहता है लीन आओ क्या कर रही हो तुम। कहती तुमने मुझे डरा दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूत आ गया है। कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, एक तो कभी तुमने किसी लड़की को छुआ नहीं, तुम वर्जिन हो, ऊपर से तुम इस तट्टे इस आदमी को छू रही हो। कहती है छू रही थी, छूने में क्या है, वैसे भी ये मर चुका है, अब मरे हुए आदमी को छूने का अपना ही अलग मजा है। कुछ मोरल्स वगैरह बाकी है या नहीं बाकी है, छूना है तो मुझे छुओ, मैं हॉट हूँ, मैं गर्म हूँ। कहती क्या हॉट एंड गर्म, गर्म तो ये भी है। कहती क्या मतलब ये जिंदा है, कहती मैंने इसे छू लिया है, पक्का ये मार डालेगा। अचानक से वहां पर उसकी आंखें खुल जाती है, कहती यंग मास्टर मैंने आपको सच में छूने की कोशिश नहीं की थी, ना ही डिस्टर्ब करने की। वो वहां से गायब हो जाता है। उसका दोस्त कहता है ये हेलुसिनेशन हो रहा है क्या। अभी वो अचानक से पीछे आ जाता है, दोनों डर जाते हैं, खुद पे चिल्लाते हैं। कहती माफ करिएगा, कुछ गलतफहमी हो गई थी, मैं तो बस यहाँ पर आ गई थी क्योंकि डोमिनिक कर्ट ने अटैक कर दिया था और हम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कहते क्या, डोमिनिक कर्ट ने अटैक कर दिया। इतना सुनना था कि वो डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है। कहता है डीमन के अपना यिन यान टोकन मुझे दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे पास है, अगर नहीं दिया ना तो तुम्हें मरना पड़ेगा। वहां पर लगातार जो है यंग मास्टर और डीमन की लड़ाई हुआ करती है। पर यंग मास्टर एक ही अटैक में उसे मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि लिनिया बैठी होती है, कहती है कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा बीमार है, अगर यिन यान टोकन नहीं मिला तो मैं अपने फादर को कैसे बचाऊंगी, बस मेरे पास एक ही चांस है। उसका दोस्त कहता है ठीक है चांस मिल जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, पहले डीमन ने अटैक किया उसका तो कुछ सोचो। कान पकड़ लेती है कि मुझे मत समझाओ। कहते हैं मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, वैसे भी उस डेड मैन से बचकर हम लोग इसी तरह आए हैं। कहती हाँ सही कहा यार, लेकिन अगर वो डेड मैन के अंदर ही कहीं यिन यान टोकन हुआ तो। तभी पीछे से वहां पर वही यंग मास्टर आ जाते हैं, उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, दोनों फिर से डर जाते हैं, ये मरा हुआ आदमी यहाँ कैसे आ सकता है, यदि तुम छुओ तुम देखो। दोनों डरते डरते आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसका दोस्त जाता है, कहता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूर से ही अपनी तलवार से उसके बाल हटाता है, कहती छू कर तो देखो। कहता है ये मर गया है। जाकर पास में देखती है, कहती हाँ ये तो सच में मर गया, लेकिन अगर ये मर के फिर से जिंदा हो रहा है, फिर मर जा रहा है, मतलब इसके अंदर यिन यान टोकन है। कहता हाँ पॉसिबल तो हो सकता है, वैसे भी दोनों कंबाइंड होकर एक ही पर्सन में है, तो इसे मार कर हम इसका टोकन ले लेते हैं। वो लाती है अपना हथियार, कहती है कि इसे मारो। वो दोनों मार कर आराम से बैठे हुए होते हैं कि चलो मर गया, लेकिन पीछे से वो फिर से हाथ रखता है। वो दोनों डर कर भागने लगते हैं कि ये जिंदा कैसे हो जा रहा है। कहती है इसे मारना पड़ेगा वरना हम लोगों का प्लान फेल हो जाएगा। और उसका दोस्त जाता है, लगातार मारता रहता है और जो उसका हथियार होता है उसी से उसको मार डालता है। कहते थैंक गॉड, इसको फाइनली हम लोगों ने मार दिया, अब जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। हंसने लगती है खुद तेज से, तो कहता है क्या पागल हो गई हो क्या जो हंसे जा रही हो। कहती है नहीं नहीं, देखो तो कहाँ कहाँ मैंने नहीं ढूंढा, और देखो इसके अंदर यिन यान टोकन है, जाकर ढूंढो इसके अंदर। कहते हैं क्या मतलब, तुम रहने दो, तुम वर्जिन हो, फिर से इसको छूने के लिए आ गई। कहती है अगर टच नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा। कहता है उसके लिए मैं हूं ना, तुम अपना बिहेवियर जरा पीछे रखो। कहती ठीक है निकाल लो। जाता है चेक करता है, कहता है स्ट्रेंज इसके अंदर कुछ नहीं है। कहती इसके पैंट के अंदर देखो, इसके पैंट के बगल देखो, इसको पूरा कपड़े निकाल कर देखो, कहीं ना कहीं तो होगा। अचानक से उसके ऊपर क्या तीर से अटैक करता है, पता चलता है डीमन कल्ट का एक डीमन वहां पर आ गया है। कहते हैं माफ करिएगा, हम लोग तो बस आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट का इंतजाम कर रहे थे। कहते कौन सा बेहतरीन गिफ्ट। पीछे जैसे ही देखते हैं कि वो तो यिन यांग वाले यंग मास्टर है। कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कहती हाँ इधर देखो, और अपने हथियार से उस डीमन को मार डालती है। उसका दोस्त कहता है ये क्या किया तुमने, पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया। अचानक से फिर से वो यंग मास्टर उठकर आ जाते हैं, कहते हैं कि बताओ मैं कौन हूँ मैं। कहती है लगता है इतनी बुरी तरीके से अटैक किया है कि इसकी याददाश्त चली गई है। वो खुद से चिल्लाता है, फिर से नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। दोनों कहते हैं आखिर चल क्या रहा है, हम लोगों को ही चक्कर आ जाएगा। कहते फिर से छुओ देखो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। वैसे भी डिमिनिक सेक्ट वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, हैंडसम भी है ये। फिर से वो उठकर बैठ जाता है, कहता है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है। कि उसका दोस्त कहता है लगता है इसके सर पर ज्यादा ही चोट लग गई है, अब क्या किया जाए। कहती है गॉड ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया है, हेवन मेरी हेल्प कर रहा है, अपनी
बाल-वाल सही करती है और पीछे मुड़ती है, कहती है कि ओह! मेरे यंग मास्टर, आपको पता है कितनी चोट लग गई थी, लेकिन मैंने किसी तरह आपको बचाया है। झूठे आँसू निकालती है, कहती है आप मेरे हस्बैंड हैं, इतनी जल्दी आप मुझे भूल गए। अपनी वाइफ को भूल गए, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? उसका दोस्त उसको फिर से पकड़ कर लेकर जाता है, तुम्हारा क्या मतलब, ये तुम्हारा हस्बैंड है? कहती है अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, इतने टाइम बाद ये मिला है। तो ऊपर से इसके पास जाने पर किस करने का मन करता है? कहता है मैं एग्री नहीं करता हूँ। कहती है तुम्हारा ओपिनियन मांगा किसने है, चुपचाप बैठो। तो यंग मास्टर बोलते हैं कि अगर बातें फिनिश कर चुकी हो तो आओ मेरे पास। कहती है हाँ पता है, फाइनली तुम उठ गए, मैं कितना रोई हूँ दिन रात। कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो तो ये कौन है? कहते हैं मैं इसका फादर हूँ। कहते फादर ऊपर से इतने यंग। कहते अच्छा चलो ठीक है, मेरा नाम क्या है? कहती तुम्हारा नाम यिनमो। कहती हाँ मेरे लव, तुम ही हो। कहते तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी वाइफ नहीं हो। उसके कान पकड़ लेती है, कहती है कि याद रखो कि मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो। कहते हैं ठीक है ठीक है। उसके गले लग जाती है। इधर हम यंग मास्टर की आंट को देखते हैं और उसके दोस्त को। उसकी आंट बहुत परेशान होती है कि अभी तक जो मेरा बेटा मिला ही नहीं, आखिर कहाँ पर चला गया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। उसका दोस्त कहता है आप चिंता मत करो, जल्द से जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। कहती हाँ, चारों तरफ से माउंटेन में पहरा लगा दो और जैसे ही मिले सबसे पहले मुझे बताना। डीमन गॉड को देखते हैं जो अभी तक लगातार यंग मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी यिन यांग वाली पावर चाहिए थी। लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था, इसकी वजह से वो गुस्सा भी बहुत कर रहे थे कि आखिर वो मेरे चंगुल से बच कैसे सकता है। डीमन गॉड उस दूसरे डीमन को तुरंत वहीं पर मार देते, कहते हैं कि जितने भी लोग हैं किसी भी तरीके से हान मिंग शुआन को ढूंढे। कहती है लगता है कि कुछ ज्यादा ही खोजबीन चल रही है। तो वो पीछे से कहता है हान मिंग शुआन, आखिर तुम लोग छुपे क्यों हुए हो, डर रहे हो क्या इन लोगों से? कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। लिन्मो कहता है कि कहीं ये लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं। तब यहाँ पर उसका दोस्त कहता है भला तुम्हें क्यों ढूंढेंगे, तुम तो मामूली से इंसान हो। कहते हैं लेकिन तब भी लग रहा है कि हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं छिप सकते हैं। कहती है देखो मेरे हस्बैंड, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग दुनिया घूमने के लिए निकले हैं, तो इतने सेंसिटिव एरिया में हम लोगों को छिप कर ही रहना चाहिए। ये डीमन लोग किसी के नहीं होते, क्या पता हम लोग को मार ही दे। कहता है हाँ सही कह रही हो, बस हाथ की कठपुतली है, जब चाहे तब मार सकते हैं एक किसी भी मोमेंट पर। लिनमो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ पर लिनिया थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है, लेकिन उसका दोस्त हाथ बताता है कि रोमांस करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से, हम लोगों के पास एक प्लान भी। वो क्या करती है, रोते हुए रास्ते से जा रही होती है कि मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लग गई है। तभी वहां पर लिनिया का दोस्त आ जाता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। कहती है नहीं नहीं, मुझे बस अपने हस्बैंड को थोड़ी दूर के लिए लेकर जाना है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। कहते हैं कि लेकिन तब भी जरूरत पड़ेगी, क्या पता डीमन अटैक कर दे। कहती है उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जैसे ही एक आदमी मदद करने के लिए जाता है तो फिर से वो खुद से चिल्लाने लगती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बाकी विलेजर्स की हेल्प करनी चाहिए, हम लोग अपनी हेल्प कर लेंगे। उसका दोस्त दवा भी देता है कि आगे चलकर तुम्हें जरूरत पड़ेगी। लिनिया को लग रहा था कि बच गई, लेकिन उसका दोस्त बोलता है एक मिनट। कहती क्या हुआ यंग मास्टर, बताइए कि आपने मुझे क्यों रोका। कहते हैं कि ये बताओ, क्या तुमने किसी और इंसान को देखा है एकदम यंग, बिल्कुल आपके हस्बैंड के जैसे? कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो किसी तरह बचकर आए हैं, क्या पता वहीं पर हो, आप जाकर फॉरेस्ट में ढूंढ लीजिए। वो इतनी स्पीड में दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसका दोस्त कहता है सच में खतरनाक वर्ल्ड तो है, चलो हम लोग अपने दोस्त को ढूंढते हैं। कि उसका दोस्त स्पीड में आकर उसे नीचे गिराता है, लेकिन लिनमो एक पत्थर पर गिर जाता है, जिसका अंदाजा दोनों को नहीं लगता है। वो कहता है मैं तो इतना थक गया हूँ, इससे बढ़िया कि मैं ऐसे ही मर जाता। लेकिन जैसे ही लिनिया देखती है कि उसकी खोपड़ी पर चोट लग गई है, उसका गुस्सा खूब तेज से बढ़ जाता है। कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहता है क्या हुआ? कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। कहती है कि कैसे हो गया, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, इसके लिए कोई जड़ी बूटी ढूंढो, वरना ये मर गया ना तो देख लेना अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो कोई डॉक्टर भी नहीं और ना ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कहता है मेडिसिन तो है, इसका यूज कर लो। कहती हो थैंक गॉड। पर हम देखते हैं कि डीमन से उसकी आंट मिली हुई होती है, जहाँ पर डीमन गॉड कहते हैं कि तुम हमेशा से ही जो है मेरे अंडर में काम कर रही थी, लेकिन अभी तक तुम अपने जो है बेटे को नहीं ढूंढ पाई। कहती हाँ मेरा बेटा मिंशान मिंगशियान, जल्द से जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगी और आपको सौंप दूंगी। मन में सोचती है कि जैसे ही मुझे ये न्यान टोकन मिला ना, सबसे पहले मैं तुम्हारे ही 1000 टुकड़े करूंगी। इधर रात में हम देखते हैं ये लिनमो की सारी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे से चिल्लाकर आंखें खोलता है तो कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहती है कि मेरे हस्बैंड, फाइनली तुम्हें होश आ गया। वो उन दोनों को बड़े ध्यान से देखता है और मन में सोचता है कि अच्छा, इन्हीं दोनों लोगों ने मेरी जान बचाई है, इनका ट्रस्ट तो मुझे जीतना ही पड़ेगा। और
जो मैंने याददाश्त जाने का नाटक बना है वो कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा। उसका दोस्त कहता है क्या हुआ? कहते हैं कि कुछ नहीं, थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। कहती हाँ ठीक है, कल और भी आगे चलना है। पर हान मिंगशान कहते हैं मुझे टॉयलेट जाना है। तब कहती मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। उसका दोस्त कहता है कहाँ जाओगी तुम? कहती है कि अरे मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा और अगर रास्ता भटक गया तो? कहते हैं अरे औरत हो तुम, मैं जाऊंगा। तब यहाँ पर हान मिंगशान कहता है तुम दोनों ही नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। कहती ठीक है, भी मेरा हस्बैंड है, मुझे उसकी चिंता तो होगी ही, और ज्यादा बोले ना तो तुम्हारा कट कर दूंगी। तो इस पर उसका दोस्त डर जाता है। इधर हम हान मिंगशान को देखते हैं जो पेड़ पर एक कट का निशान लगाता है, वहां से आगे की तरफ बढ़ता है। लिनिया इंतजार कर रही होती है कि अभी तक उसका हस्बैंड आया क्यों नहीं। दोस्त कहता है क्या पता उसकी याददाश्त आ गई और वो यहाँ से चला गया हो। कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मुझे स्पेशल फील करा रहा था और ऐसा लगता है हम लोगों के लिए, ये हम लोगों को बिलोंग करता है। उसकी मेमोरी चाहे जितनी भी आ गई हो लेकिन वो हम लोग को छोड़कर नहीं जाएगा। इतनी देर में हान मिंगशान आ जाता है। कहती है कि देखो ये कितना नॉनसेंस बातें कर रहा था। उसका दोस्त कहता है तुम पागल हो, एक अनजान इंसान पर तुम भरोसा कर रही हो। कहती है अनजान नहीं है, इसकी बातों को इग्नोर करो और कल हम लोगों को चलना है, इस वजह से आराम कर लो। कहते कहाँ चलना है? कहती घर चलना है। क्या घर भी भूल गए क्या तुम? अपना घर देखो, मेरे लिए और ज्यादा कठिन माहौल तुम मत पैदा करो। योंकिन माउंटेन विलेज तुम्हारा गांव है। पर हान मिंगशान सोचता है कि डीमन से बचने के लिए अभी यही रास्ता सही रहेगा। आधी रात होते ही वहां पर उन दोनों को सोता हुआ छोड़कर तुरंत ही वो निकल जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर लेनियाओ की आंखें भी खुल जाती हैं क्योंकि उसकी नजर तो पूरे टाइम हान मिंगशान पर ही होती है। उसका दोस्त कहता है हान मिंगशान तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा तुम मर गए, और पता है तुमने कितना डरा दिया था, आंट भी तुम्हें लगातार ढूंढ रही है। इस तरह तुम कब तक छिप कर रहोगे? अब तुम्हें पवेलियन वापस चलना चाहिए। नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे छिपना पड़ेगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ ये बात तुम किसी को मत बताना, मेरे खुद के प्लान है। याद रखो कि आंट को भी मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। पीछे से लिनिया ये सारी बातें उन लोगों की सुन रही होती है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलते हुए मैं तुम्हारे दूसरा मूव वो बताऊंगा, तुम मुझे मिलने के लिए आ जाना। कहते हैं लेकिन प्रोटेक्ट कैसे करोगे? कहते प्रोटेक्ट मैं अपने आप को कर लूंगा। वहां पर उसे ग्रीट करता है, हान मिंगशन चला जाता है। पीछे से लिनिया कहती ओ झूठे कहीं के, इतना जीनियस हो सकते हो ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अगर तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी होशियार बनने की कोशिश कर। देखते हैं कि गांव पहुंचते ही वहां पर सब कुछ बहुत खाली खाली सा लग रहा था। पता चलता है कि जो डीमन कल्ट है वहां के एक सरदार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है। कहते हैं उसका दोस्त तुम वहां पर जाओगी, अगर इस हान मिंगशान को लेकर गई तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। कहती एक्सपोज क्या, मेरा हस्बैंड है, मैं तो लेकर जाऊंगी, वैसे भी हमेशा लापरवाही से काम लेती हो और तुम्हारी शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी नहीं हुई, हम दोनों शादी करेंगे। कहती हट, तुमसे शादी कौन करेगा? पीछे से हान मिन जान आ जाती, क्या बातें करी? कहती कोई नहीं, चलो। अभी वो अपने ब्रदर के पास जाती है। कहती है ब्रदर ये मेरा हस्बैंड है और ये रास्ते में मिला, लेकिन मैं इसे शादी करने का सोच रही हूँ। एक मुक्का मारती है तो उसे दर्द हो जाता है। पूरे टाइम उसका दोस्त उसको घूर रहा होता है कि अच्छा ये बताओ, अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं कौन हूँ? बचपन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। कहते हैं कि तुम कुछ नहीं, कूड़े का ढेर हो। तभी उसका भाई कहता है कि ठीक है। और वहां पर हम देखते हैं डीमन कल्ट के सरदार भी बैठे होते थे, इन्होंने ग्रीट करते हैं। सरदार का दिल आ चुका होता है लिनिया पर। वो उससे कहते हैं कि आज रात तुम मुझसे मिलने के लिए आना और बहाना कोई भी नहीं चलेगा। तुम कितनों से भी शादी कर लो लेकिन तुम्हें आना मेरे पास ही पड़ेगा, वरना इस पूरे गांव के लोगों को मैं मार डालूंगा, याद रखो। और वो डिपार्टमेंट मीन्स वो कार्यभार उसके भाई को ही दिया जाता है कि अपनी बहन को टाइम पर भेज देना। इतनी देर में वो पूछता है कि ये लड़का कौन है, इसका नाम क्या है? बोलती है लिनमो। अब सरदार आते कहते हैं मैंने तुमसे पूछा कि इसका नाम क्या है? क्या हम पहले मिल चुके हैं? अपना सर ऊपर करो। अब तो सबको डर लग रहा होता है कि कहीं पकड़े ना जाए, कहीं पकड़े ना जाए। कहते हैं मैंने तुम्हें तो कहीं देखा है, मैं जानवरों को मारता हूँ। तो वो खोपते से हंसने लगती, कहती हाँ ये जानवरों को मारने में बहुत आगे करिएगा सरदार, लेकिन मैं टाइम पर आ जाऊंगी। कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ से, कुछ दिन के लिए मैं भी यहाँ पर और रुकने वाला हूँ और यहाँ का आनंद लेने वाला हूँ। सबका खून खौल रहा होता है कि इस बुढ़े को ना जान से मार देना चाहिए, लेकिन हिम्मत किसी के अंदर नहीं, क्योंकि आखिर वो डीमन कल्ट से बिलोंग करता था। इस पर उसका दोस्त कहता है बहुत हो रहा है। उसका भाई भी कहता है कि आप आराम करिए। वहां पर उसकी बहन आ जाती है, कहती है कि याद रखो कि पैन नियांस तुमसे शादी नहीं कर पाया, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, तुम हो ही एक नंबर के बेकार। वो मजाक उड़ा रही हो, लिनमो तो काफी हैंडसम है, ये तो मुझे ही बिलोंग करता है। इधर हम देखते हैं कि हान मिंगशॉन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है, तुम बस हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन मैंने अगर तुम्हें अपना हस्बैंड चुना है ना तो कुछ सोच समझ कर ही चुना है, तो याद रखो कि मुझसे दूर तुम नहीं जा सकते हो। हान मिंगशियान भी उसको पकड़ लेता है, कहता है वो तो मुझे भी पता है। अपना सर उसके सर पर रखता है, कहता है मैंने तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया है।
उसके सर पर उँगली रखती है तो वो उसकी उँगली को कट कर लेता है। कहती है, "ये क्या किया तुमने?" कहता है कि वही जो तुम सोच रही हो। उसका मुँह पूरा लाल हो जाता है तो पैनियंज कहता है, "क्या कर रही थी तुम? बताओ ना मुझे, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है?" कहती है, "लाल कहाँ है मेरा चेहरा?" कहता है, "एकदम साफ दिख रहा है कि पूरा गुलाब जैसा रेड हो गया है तुम्हारा गाल।" कहती है, "क्या सच में मुझे इस हान मिंग-स्वान से प्यार होने लगा है क्या?" वो वहाँ से भाग जाती है। कहते हैं, "और तुम लिन्नो, दूर रहना।" लिन यहाँ से कहता है, "मैं तो दूर ही हूँ, वही मेरे पास आ रही है।" उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। कहती है कि मदर ये किसको ले आई हो यहाँ पर? पता चलता है कि वो एक गोद ली हुई बेटी है। तुरंत ही लिनिया उसके कान पकड़कर उखाड़ने लगती है। कहती है, "मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छी है।" कहती है कि हाँ मदर मुझे पता है। कोई भी नया मिल जाता है आप मुझको भूल जाती है। कहती है, "नहीं ऐसी बात नहीं है मेरी बेटी। ये बहुत ही हैंडसम है और ये मेरे हस्बैंड है।" कहती, "हस्बैंड? तो इस पैन-नियांज का क्या होगा?" पैन-नियांज और उसकी बेटी दोनों ही लिन्नो को देख रहे होते हैं। कहती, "हैंडसम तो है, इसी वजह से तो मदर का दिल इस पर आ गया है।" कहता है, "मुझे क्या, मैं तो अकेला रह गया ना, और तुम भी बकवास कम करो। अब बताओ मेरे पास कौन रहेगा?" कहती, "ओफ! तुम्हारा ये अकेलापन कौन ही मिटाएगा? जल्द से जल्द तुम भी किसी को ढूँढो।" कहता है, "मैं किसी को नहीं ढूँढूँगा, मेरे पास सिर्फ लिनिया ही रहेगी। हाँ, ये यंग है, अच्छा भी है, और वैसे भी मेरी माँ का इसके साथ अच्छी जोड़ी जमेगी।" कहते हैं, "नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी माँ से एक ऑनरेबल शादी करूँगा और हमेशा के लिए खुश रहूँगा।" तभी हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है। कहती है कि जो माँ है ना वो तो सरदार के पास जा रही है, वापस आएँ या नहीं ये तो कौन ही जान सकता है। डर कर भाग गई क्या? कहती है, "डरी नहीं है मेरी माँ, याद रखो।" कहती है, "गुड बाय कहने आई थी, मैं तो जा रही हूँ।" वहाँ से चली जाती है। अब उसकी बेटी कहती है कि इस बुड्ढे को ना जो है अकल सिखानी ही पड़ेगी। कहते हैं, "लेकिन डेमिनी कल्ट के हैं, उसका क्या करें?" कहती है, "डेमिनी कल्ट के हैं तो क्या हुआ? क्या हम लोग सबक नहीं सिखा सकते?" कहते, "आइडिया हो तो होगा ही हम लोगों के पास कोई ना कोई।" पता चलता है जो खाना आया हुआ होता है वो सरदार के लिए भी उसी में से जाएगा। जो उसकी बेटी होती है ना वो पॉइज़न भी बनाती थी। कहती है कि देखो मैंने पॉइज़न तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन पता नहीं कौन किससे कब मरेगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, इसी वज़ह से सब थोड़ा-थोड़ा मिला देती हूँ। कहते हैं, "हाँ, हाँ, चलो मैं भी मिला देता हूँ।" कहते हैं, स्वाद अनुसार फ्लेवर भी और मौत भी दोनों एक साथ मिलेंगे। हाँ, सही कहा। इधर हम देखते हैं कि खाना लेकर वो जा रही होती है। कहती है कि मुझे भी कोई ना कोई इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। वो क्या करती है ना, पेट खराब करने मतलब लूज़ मोशन वाली दवा लेकर आई होती है। कहती है कि तुम्हें तो मैं भी रास्ते से हटाऊँगी। इतनी बार टॉयलेट में जाओगे ना कि मेरे साथ तुम्हें वक़्त बिताने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी वो पहुँच जाती है। कहते, "तुम कितनी अच्छी हो, इस तरह मेरे से दूर क्यों जा रही हो? प्लीज़ दूर मत जाओ।" कहती है, "नहीं आप पहले ड्रिंक कर लीजिए ना, उसके बाद हम दोनों अच्छा-सा वक़्त बिताएँगे।" कहते हैं, "हाँ, हाँ, ठीक है, तुम कहो और मैं मना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है?" ड्रिंक पीते ही वहाँ पर लिनिया की आँखें खुली रह जाती। कहती, "वाह! मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया।" लेकिन वहाँ पर सरदार की हालत बिगड़ने लगी। कहती, "मैंने तो छोटा-सा पोर्शन डाला था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, और तुम्हें क्या हो रहा है? प्लीज़, प्लीज़ बताओ ना, ये क्या हो रहा है तुम्हें?" वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन्नो आ जाता है और उसका गला तुरंत कट कर देता है। कहती है, "अब यही कसर बची कि तुमने इसे मार डाला। ये क्या हो गया? इसको तुमने क्यों मार डाला? हान मिंगशान बताओ ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और एक्टिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे साथ नहीं बाकी सबके साथ।" कहती है कि इतना भी एक्टिंग में मत घुसो कि ये रियलिटी देख ही ना पाओ। कहते हैं, "क्यों? अब पीछे पलट रही हो? जब तुमने कहा था कि तुम मुझे एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग ही करूँगा ना।" वो गिरने वाली होती है, उसे रोक लेता है और उसके ऊपर गिर जाती है। कहती है, "वाह! क्या फिगर है।" और उसके गाल फिर से लाल होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हान मिंगxian भी शर्माने लगता है तो कहती, शर्मा रही है ना, लेकिन कोई बात नहीं।" कहते, "दूर हटो, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता।" इतनी देर में वहाँ पर पैनियांज कहता है, "तुम दोनों कर क्या रहे हो?" उसकी बेटी कहती है कि फादर मदर ये क्या चल रहा है? लिनिया को पता चल जाता है कि उसकी बेटी और पैनियांज दोनों ने मिलकर इसे पॉइज़न दिया था। कहती है कि मैं कम अच्छी हूँ क्या जो तुम लोगों ने अपनी तरफ से प्लान किया? कहते हैं, "आपको बचाने के लिए किया था।" कहती है, "मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में पता है। और अब बताओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की वज़ह से इसकी बॉडी का क्या करें? कहाँ पर बॉडी फेंके बताओ ना?" सब डर रहे होते हैं। कहती है, "मुझसे गलती हो गई मदर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।" कहती है, "और हान मिंगशान तुम हीरो बनने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे थे।" कहती, "मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ भी करके रातों-रात इसका इंतज़ाम करो।" जाने लगती, पीछे मुड़ के कहती, "थैंक यू सो मच।" वो दोनों उठा रहे होते हैं लेकिन उठा ही नहीं पाते। कहती, "हान मिंगशान तुम भी आओ।" तीनों किसी तरह उसको उठाकर लेकर जाते हैं और इधर अभी उसके ब्रदर को भी पता चल जाता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ सरदार के साथ हुआ है। लेकिन लिनिया झूठ बोल देती है कि सरदार को अचानक से काम पड़ गया ना तो वो यहाँ से चले गए।
वो बहुत ज़्यादा उसकी बहन बोल रही थी, कहती है कि तुम लोगों ने ज़रूर कुछ किया होगा और अपनी बहन को ना गालियाँ देने लगती है। तब यहाँ पर हान मिंगशान तुरंत ही थप्पड़ मार देता है उसकी सिस्टर को, कहता है कि खबरदार अगर अपनी सिस्टर से रूडली बात की। सिनयाने कहती तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखो। उसका ब्रदर कहता है चलो चलो निकलो यहाँ से। सिनयाने कहती है ऐसे मत जाने दो क्योंकि इन लोगों ने किसी का कत्ल किया है। तो वही गुस्सा करके चली जाती है। तो उसका भाई कहता है कि बताओ ना क्या हुआ था। वो दोनों क्या करते हैं, सारा इल्जाम पैन नियांज पर लगा देते हैं कि ब्रदर इससे पूछ लीजिए। कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर रुको, बाकी सबके सब यहाँ से चले जाओ। वो कहने की भी कोशिश करता है कि इन दोनों ने भी साथ दिया, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारा भाई मुझे मार डालेगा। कहते हैं कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, तुम्हें प्यार करेंगे। वो दोनों वहां से तुरंत भाग जाते हैं। बाहर जैसे ही खड़ा होता है तो हान मिंगशन कहता है कि क्या होगा। कहती कुछ नहीं, शायद प्यार ही करेंगे, मैंने तुमसे बताया ना, दिल से दिमाग से हर जगह से। तब तक अंदर से खुद से चिल्लाने की आवाज आती है प्लीज मुझे छोड़ दो छोड़ दो। कहते ये प्यार है। कहती हाँ ये भी एक तरह का प्यार है, चलो यहाँ से। है कि सिन्या है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, मैं इसे मार डालूंगी, देखना इसका मैं बदला लेकर ही रहूंगी। पता चलता है कि सूप जा रहा होता है तो कहती है सूप, वो भी लिनियाओ के लिए, उसमें वो पॉइजन मिला देती है। कहते हैं कि इतना दर्द हो रहा होता है। पैनियंज को कहता है कि मेरे पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा और तुम लोग खाने का मजा ले रहे हो। कहती है कि हाँ पता है, तुमने मेरी वजह से दर्द सहा है, इसी वजह से मैं तुम्हें स्पेशल सूप देने जा रही हूँ। वैसे भी मेरी तो इज्जत से खिलवाड़ हो गया। कहती क्या मतलब, मैं तुम्हारे भाई ने इसके साथ क्या किया, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है क्या। कहते अरे नहीं, तुम लोग हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो, पीछे दर्द हो रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और वो सूप वो खुद पी जाती है। हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। कहते हैं अब इसे क्या हो रहा है। पैनियांज खड़ा होता है, कहता है मैं अलाउड नहीं करता हूँ इस तरह का बिहेवियर, इसकी याददाश्त चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके साथ कुछ भी करो। कहती हाँ मदर सही बात है, थोड़ा इससे दूर रहो। चक्कर आता है, वो नीचे गिर जाती। कहती क्या हुआ इसको। हान मिंगशन कहता है कि इस सूप में पॉइजन था। सबको पता चल जाता है कि ये पॉइजन किसी और ने नहीं बल्कि शिया यानहे ने दिया है। वो उसको उठाकर लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर क्योंकि उसके पास यिन यांग की पावर होती है तो वो अपनी पावर उसे देता है। कहता है कि धीरे धीरे करके ही तुम ठीक हो। वहीं पर बैठ जाता है उसके पास, अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसके मुंह से वो पॉइजन खींचता है, फिर तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो अब मेरी बारी है। इधर डीमन गॉड हंस रहे होते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है कितना कनिंग है कि अभी तक तुम्हारे हाथ में नहीं आया। कहती हाथ में तो तुम्हारे भी नहीं आया, होशियार तो तुम भी बहुत बन रहे हो, याद रखो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली हूँ। तो डीमन गॉड और तेज से हंसने लगते हैं। कहते हैं हाँ मैं डिजर्व भी नहीं करता रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट तो अच्छे लोगों की जाती है और मैं अच्छों में बिल्कुल नहीं आता। कहते फिर वेट करो क्योंकि यिन यांग के नाते ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सुबह होते ही लिनियो को होश आने लगते हैं तो उसे एक एक बात याद आती है कि कैसे लिनमो ने उसकी इतनी हेल्प की और पूरी रात उसके बगल में बैठा था। कहती है तुम मेरे हस्बैंड नहीं भी हो लेकिन तब भी तुम इतने मुझे प्यारे लगते हो, मन करता है बस तुम्हें देखती रहूं देखती रहूं। लिनमो कहता है देख चुकी ना जी भर के। कहती है ऐसे ही देख रही थी, मेरा कोई इतना मन नहीं और मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ। कहते हैं हाँ फिर ठीक है। कहती है किस क्यों नहीं किया जब इतने पास आ ही गए थे, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका था, ड्रामेटिक बनने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो क्या। कहता है कि मैं सोते हुए लोगों का फायदा नहीं उठाता हूँ। वो वहां से चला जाता है, कहती सोते हुए लोगों का फायदा नहीं उठाता हूँ। इधर हम आंट को देखते हैं जो उसके दोस्त पर गुस्सा कर रही होती है कि अभी तक तुम उसे नहीं ढूंढ पाए हो। कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। सिनयाहे को पकड़ कर लेकर आया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि देखो देखो बेचारी ने इसमें पॉइजन मिलाया था और अब यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है। वहां पर आन मिंगशान कहता है कि इसको भी वही पॉइजन पिलाओ तब जाकर पता चलेगा। तब यहाँ पर लिनियाओ कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, हर बार आकर मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा देती हो। कहती है कि हाँ धोखा दूंगी क्योंकि तुम लोग मुझे ह्यूमिलेट करते हो। कहती है कि अब मैं डीमन गॉड से मिलूंगी। सकता है उसकी बेटी कहती है लिनो मैं तुम्हें अपना फादर एक्सेप्ट करती हूँ। पैनियांज कहता है और मेरा क्या। कहती है अरे तुम किसी और को ढूंढ लो, कितनी बार कहूँ। पैनियांज कहता है कि सच में तुम्हें ये लिनियो पसंद आ गया है क्या। कहती मुझे तो हमेशा से पसंद था। पैनियांज का मुंह बन जाता है। यहाँ पर हान मिंगशान कहता है तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा और तुम बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हो। थैंक यू सो मच, किसी ने तो मुझे कहा अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हूँ। कहते हैं कि लेकिन आप क्या करते। कहते मैं थोड़ा बहुत पोयम भी कह लेता हूँ। वहां पर वो पोयम कहना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे पोयम कहता है तो उसकी बेटी कहती वाह मदर आपने तो कितने अच्छे लड़के को ढूंढा है। पैनियांज उन दोनों का प्यार देखकर कहता है एक मिनट, सच बता रहा हूँ जब से तुम दोनों मिले हो ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं तो एकदम आउटसाइडर की तरह बिहेव कर रहा हूँ। मैं चला जाऊँ मैं चला जाऊँ। कहती हाँ चले जाओ। हान मिंगशन खड़ा होता है, कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस डीमन ट्रकल का अंत करना ही पड़ेगा। पीछे से लिनियाओ आते हैं
फादर की हमेशा से ही तबीयत खराब थी। लिनमो कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ ना, कहती है हाँ एक्टिंग कर रहा हूँ ना, कहता है एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कहती फिर ठीक है चलो मेरे फादर को सही कर दो, फादर के पास लेकर चलो, मैं उन्हें एक बार चेक करना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कि फिजिशियन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये बच पाएंगे क्योंकि उम्मीदें कम है। वो बैठ जाती है अपने फादर के पास, देखती है कि पॉइजन का असर पूरी बॉडी पर हो गया। मैं चेक करता हूँ एक पेंचर के जरिए, कहती है कि इससे कोई खतरा तो नहीं होगा ना, कहता है विश्वास करो मुझ पर, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हान मिंगश्वान जो उसके फादर का इलाज किया करता है, उस एक्यूपेंचर के ज़रिए नहीं बल्कि यिन-यान पावर के ज़रिए, जिसकी वज़ह से उसको भी काफ़ी इंजरी हो चुकी होती है और उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है, "हान मिंगश्वान क्या हुआ है तुम्हें बताओ ना, प्लीज़ तुम इस तरह की मेरे फादर की केयर मत करो कि अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े।" कहता है, "नहीं बस थोड़ा-सा।" फिजिशियन उसे दवा देते हैं, कहते हैं, "इसे ये खिला दो ताकि थोड़ी देर बाद ये रिलैक्स फ़ील कर सके।" अपनी बेटी से कहती है, "जाकर पानी का इंतज़ाम करो।" फिजिशियन ने लिन याओ को बताया था कि उसकी पीठ पर अपने हाथ रखना, उसे पावर देना। कहती है, "माफ़ कर देना लेकिन मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा। मैंने आज से पहले ये कभी नहीं किया। देखो गलत मत समझना। अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ।" और अपने हाथ पर दवा लगाती है, कहती है, "गलत मत समझना, गलत मत समझना।" उसके पीठ पर हाथ रखती है। हाथ रखते ही इलाज करना भूल जाती है, पीठ छूने लगती है। हान मिंगश्वान कहता है, "छू चुकी हो तो आगे काम कर लो।" वो डर कर उठ जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ पर यिन यान की जो पावर होती है ना, हान मिंगश्वान लिन याओ के अंदर डाल देता है, लेकिन अभी ये बात लिनिया को नहीं पता थी। पैन नियंज और उसकी बेटी कहते हैं कि चलें कि ना चलें। वो कहती है मत चलो, वो हस्बैंड वाइफ का मामला है, लेकिन पैन नियंज कहाँ पर रुकने वाला था। अब वो उन दोनों को इतने करीब देखकर पैन नियंज कहता है चल क्या रहा था, कहती है अरे मैं सच बता रही हूँ कुछ नहीं चल रहा था। यहाँ पर उसकी बेटी बोलती है एडमिट कर लो ना कि आप यहाँ पर किस कर रही थी, कहती है अरे नहीं कर रही थी, सच में नहीं कर रही थी, इसने जरूर कुछ ना कुछ किया है, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से कुछ फील कर रही है। वो उसकी बेटी के कान पर हाथ रख देता है कि तुम ये सब गंदी बातें मत सुनो। कहती है अरे गंदी बातें नहीं कर रही हूँ। लिन याओ कहती है कि तुम दोनों जाओ, मुझे इससे बात करनी है। तब हान मिंगश्वान कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर ये नियान की पावर डाल दी है, मेरी बॉडी में अगर रहेगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा, सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है कि ये तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। हम डीमन किंग को देखते हैं जहाँ पर सिन्याहे आती है, कहती है मुझे आपके अंडर में काम करना है। गाँव में कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ के मैसेंजर को मार डाला और इसकी खबर किसी को नहीं लगने दी। झूठ फैलाया कि वो रातों रात वहाँ से चले गए, जबकि मुझे पता है कि उस लिनियाओ ने उसे मारा है और लिनमो नाम का एक लड़का भी आ गया है। ठीक है जाओ उस लिनमो पर नजर रखो। कहती थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कर अपने कपड़े उतार रहा होता है और सामने से आ जाती है लिनिया। कहती वाह क्या हैंडसम इंसान है, क्या बॉडी है, मैं तो इसको देखती हूँ इतनी बार रुक जाती हूँ, उसकी नाक से ब्लड निकलने लगा। कहती ये क्या। लिनमो कहता है क्या कर रही हो, देख के मन नहीं भरा क्या। कहती है भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगी। कहता है अच्छा नाक से ब्लड तो पूछ लो। कहती मेरी नाक से कोई भी ब्लड नहीं निकल रहा है। कहता है निकल तो रहा है, वैसे भी ये ऑब्सेशन तुम्हारा पीक पर पहुंच चुका है। कहती है ऐसी कोई बात नहीं। कहती है ठीक है लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे इस गांव में मुसीबत आ जाए। कि एक और मैसेंजर को भेजा गया होता है जिसकी भी मौत हो चुकी होती है। कहती है अब इसको किसने मारा, इसका इल्जाम अपने ऊपर कौन लेगा। कहती है हर बार ऐसा ही होता रहा ना तो डीमन यहाँ पर सच में अटैक करने के लिए आ जाएंगे। पैनियांज कहता है उठाओ उठाओ कोई तो इसको उठाओ। उसके ब्रदर को फिर से पता चल जाता है लेकिन पैनियांज इस बार भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस कर रही होती है लिनियाओ की मुझे भी डीमन से लड़ना है और अपनी ताकत को आगे बढ़ाना है। लिनमो कहता है ठीक है खा दूंगा। दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। पैनियांज उन दोनों को मस्ती करते हुए देखता है ना तो उसका दिल टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जाता है मिंगश्वान के पास, कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ बचपन से मैं लिनिया को प्यार करता हूँ लेकिन आज वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई है, मेरी क्या गलती है इसमें। कहते हैं कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उससे सच्चा प्यार करता हूँ, भले ही मैं एक गलत पहचान लेकर यहाँ पर आया हूँ। कहता है और मेरी पहचान का क्या, बताओ मेरी पहचान का क्या। पैनियन इतनी ड्रिंक कर लेता है कि वहीं पर सो जाता है। तभी पीछे से लिनिया आ जाती है, कहती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई खास बात है क्या। कहते हैं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ। कहती क्या। लिनिया उसको किस कर लेती है, कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। अब हान मिंगश्वान कहाँ रुकने वाला था, वो उसको किस करता ही रहता है। पीछे से उसकी बेटी देखती है, कहती हो रोमांस हो रहा है और पैनियन बेचारा बेहोश पड़ा है। सुबह होते ही उसको बहुत शर्म आ रही होती है, पता है कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ। ड्रिंक करने के बाद कहता है क्या हुआ, कहती वही केस हुआ। अब इस पर वो बहुत ऐसे गुस्सा करने लगता है कि सेमलेस पर्सन, मैं इसे मार डालूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। कहती चुप बैठा, ज्यादा बकवास मत करो।
मुझे नहीं लगता बकवास करना चाहिए। तलवार उठाकर कहता मार डालो मुझे, मार डालो। सीआईआई फिर से आ जाती है, कहती ब्रदर जो दूसरा मैसेंजर आया था उसे इस लिनियाओ ने मारा है। और एक और मैसेंजर आते हैं जो लिनियाओ का गला पकड़कर दबाने लगते हैं। कहते ये बताओ तुमने उसे क्यों मारा? कहती है कि मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसे खाना दिया था लेकिन पता नहीं वो कैसे मर गया। हान मिंगशुआन आ जाता है, कहता है कि उससे दूर हो जाओ वरना मेरा हाथ पड़ा तो तुम भूल नहीं पाओगे। वो डीमन कहता हो कौन तुम? कहता है हाथ लगाऊंगा तो याद आ जाएगा। सिनिया है कहती छोड़ दो उसे, और वो तुरंत ही उसका गला तोड़ देता है। कहता है तुम्हें भी सबक सिखाओ सिनिया है, या तुम यहाँ से जाओगे। इतना देखना था कि उसके भाई को जोश आ जाता है। कहता है हान मिंचुआन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है। पीछे से सिनिया है कहती है कि बस कुछ देर और तुम पर नजर रख रही हूँ और उसके बाद एक एक को अगर मैंने मौत के घाट ना उतारा ना तो देख लेना। यहाँ पर हान मिंचुआन अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है उसके ब्रदर को। कहता है कि ये एक तरह का काल लेकर आई हो तुम यहाँ पर। पता है अगर डीमन गॉड को पता चल गया तो पूरे गांव को आग लगा देगा। कहते हैं नहीं मैं हूं ना केयर करने के लिए। सेनिया है अगर बता देती है कि उस गांव में कुछ अजीब हो रहा है, जो भी जा रहा है मारा जा रहा है, इसमें उस लिनमो का हाथ है, उसके अंदर अजीब सी ताकत है। कहते हैं जाओ और पता करो कि हान मिंगशुआन है या नहीं है, अलर्ट मत होने देना। लिनियाओ के ब्रदर होते हैं हान मिंगशुआन से कहते हैं कि तुम्हें बैकअप तैयार करना पड़ेगा ताकि जब भी यहाँ पर अटैक हो अगर साथ में रहेंगे तो जरूर जीतेंगे। इधर दूसरे दिन वो प्लान तैयार करने की बात कर रहे होते हैं तो कहती है कि इतना भी आसान नहीं है। तभी उसकी बेटी आती है, कहती है कि देखो मैंने काफी चीजें तैयार कर दी। जो लिनियाओ का हैमर होता है उसे तुड़वा कर वो बनवाती है एक हथियार हान मिंगशुआन के लिए जो डीमन पर डायरेक्ट अटैक करे। तो वो उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे चारों निकलते हैं डीमंस को ढूंढने के लिए। तभी गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे ही हान मिंगशुआन को देखते हैं तो नीचे झुक जाते हैं। कहते हैं माफ करिएगा, आप कुछ दिनों से मिल नहीं रहे थे, इसी वजह से मुझे लगा कि कोई नकली आ गया है। अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। कहते हैं कि पैनियांज कहता है कि हम लोगों ने इतना सामान इकट्ठा कर लिया है लेकिन अगर ये लिनमो वापस ही नहीं आया तो क्या काम बनेगा। कहता है चलो वो धोखेबाज है, नहीं आएगा। कहती है आएगा, मेरा हस्बैंड है। डीमंस की एक टुकड़ी वहां पर आ जाती है तो पैनियांज कहता है माफ करिएगा हम लोग आपको नहीं जानते। कहते जानते हो। लेनिया कहती है वैसे भी नाटक करने की जरूरत नहीं, हम लोग पकड़े जा चुके हैं, चलो अटैक करो। वहां पर अब एक एक करके सब खड़े हो जाते हैं। सिनिया है पीछे खड़ी होती है, उसे पकड़ लिया जाता है कि ये सारा का सारा कांड इसी का किया है, इसने ही डीमन गॉड को बताया था। उसका भाई कहता है कि तुम इस तरह की पर्सन हो सकती हो, मैंने नहीं सोचा था। कहती है कि हाँ आप सब लोग मुझे ए विलन बना दो लेकिन असली विलन तो आप हैं जो एक तरफा फैसला लेते हैं। उसको बहुत देर से उसका भाई थप्पड़ मारता है। कहती है कि जब सरदार को मार दिया गया, दूसरे सरदार को मार दिया गया, मुझे नीचा दिखाया गया, इसके पहले मेरा भाई इस गांव के मुखिया थे उसको मार दिया गया, तब आपने नहीं बोला। कहते हैं कि वो गुनहगार थे, वो डीमन का साथ दे रहे थे, इसी वजह से मारे गए। कहती है ठीक है मेरा भाई मारा गया तो आप सब भी मारे जाओगे। पैनियंस कहता है मुझे नहीं लगता कि सिनिया है सुधरेगी। कहते हैं सुधर जाएगी, अभी बच्ची है। इधर अभी फिर से सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। लिनमो का दोस्त नींद आ जाता है। अरे लिनमो कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहते हैं कि मुझे पैवेलियन के द्वारा भेजा गया है कि यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है। कहते हैं कौन मार्शल आर्टिस्ट? तुरंत ही जियांग की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं मिस आप हैं क्या? कहते हो चिपको कहीं के, दूर हटो मुझसे, ऐसे चिपक के बात मत करो, पैवेलियन में तुम्हें ही बुलाया गया है, मेरा नाम निंजा। कहती है हाँ ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया है तो जाओ यहाँ से। बात तो सुनिए, आप वहां पर जाकर ना बहुत अच्छे से रह सकती है, खा पी भी सकती है। कहती है क्या सच में वहां पर जाना हो सकता है? कहता है हाँ वहां पर सब कुछ है। कहते हैं फिर चलो ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। डीमन गॉड के पास अभी फिर से सिनिया है जाती है तो यहाँ पर डीमन गॉड का पॉइजन मिला दो जाकर पानी में। जब सब लोग वहां पर मरने लगेंगे तो ये यहाँ टोकन के जरिए ही पता लगाया जा सकता है कि वहां पर सच में लिनमो है या नहीं है, क्योंकि हर बार जाकर मेरा प्लान फेल हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि पैन्यांज कहता है मैं भी लड़ाई करूंगा। हान मिंगशुआन की दोस्त आ जाती है, कहता है चलो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कहती है ब्रदर मैंने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप मिले ही नहीं, आप यहाँ पर छिपे हुए हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते याद रखो कि यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ और ये बात तुम आंट को भी नहीं बताओगे। कहते हैं कि अपनी आंट से ये बातें क्यों छुपा रहे हो? कहता मैंने कहा ना कि कुछ देर बाद। इतनी देर में वहां पर लिनियाओ आ जाती। कहती ये कौन है? लिनमो कहता है मेरे बचपन की दोस्त है। वो कहती है कि आप बुरा मत मानिए, सच में ये मेरे बचपन का दोस्त है। दोनों सर हिलाते रहते हैं। कहती ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यकीन कर लिया, शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी या मैंने ज्यादा सोच लिया होगा। वो उसका हाथ पकड़कर खोते से दबाती रहती है, उसको दर्द होता रहता है। वो वहां से जैसे ही जाती है कहती हाँ बचपन का दोस्त और छोड़ देती है।
कहता है तुम्हें जलन हो रही है? कहती मुझे जलन नहीं हो रही है, तुम बस मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे पास रहोगी, बस मैं ये कह रहा हूँ। कहता है कसम खाता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं रहेगा। इधर हम देखते हैं कि पैन नियांग को किसी ने पॉइजन दे दिया होता है, उसकी बॉडी अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। ये नियांग की पावर लिन याओ के पास होती है, तो वो अपनी पावर जो है पैन नियांग को दे रही होती है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है अब क्या किया जाए? जियांग कहती है मुझे नहीं लगता कोई रास्ता बचा है। लिन याओ कहती है लगता है मैं मर जाऊंगी और कल की सुबह भी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन हांग मिंगशुआन आ जाता है डीमन कल्ट पर अटैक करने के लिए। बीच बीच में लिन मो कह रहा होता है मर भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं, तो मैं बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लिन याओ आ जाती है, कहती मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। यहाँ पर जियांग भी डीमन पर अटैक करने के लिए आ जाती है और पैन नियांग भी, क्योंकि सबने लगभग तैयारी कर ली थी। और उसका दोस्त निंज भी कहता है आ जाओ, सबको यहाँ पर मरना पड़ेगा। लेकिन हान मिंगशुआन बहुत खुश होता है, उसको गले से लगा लेता है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो। यहाँ जिंदा भी हूँ और आज इन लोगों का खात्मा भी करूंगी। वहां पर वो मुस्कुरा रही होती है और सारे डीमन से लड़ाई कर रही होती है। भाई से कहती है कि ब्रदर इस गांव को हम लोगों ने बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसके ब्रदर जमीन पर बैठने लगते हैं, कहते हैं कि ब्रदर अभी झुकने की जरूरत नहीं है, आधा काम बाकी है। कहती है लेकिन अगर डीमन यहाँ पर आ गए ना तो खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। निंज जियांग सब लोग साथ में रहने लगते हैं। जियांग होती है जाती है अपनी माँ के पास, कहती है कि पता है मदर मुझे हान मिंगशुआन बहुत पसंद है, मैं तो उसी से शादी करूंगी। उसकी बड़ी बड़ी बातें ना चारों तरफ फैली हुई है, ये याद रखो कि वही मेरे हस्बैंड बनेंगे क्योंकि मार्शल आर्ट में वो बहुत अच्छे हैं। कहती है कि लेकिन ये तुम्हें किसने कह दिया? और पैन नियांग को बहुत तेज से हंसी आ रही होती है, क्योंकि तो जियांग को नहीं पता था कि हान मिंगशान ही लिन मो है। पैन नियांग और तेज से हंसता है तो कहती हंस क्यों रहे हो, मैंने एक बार कह दिया कि वही मेरा हस्बैंड बनेगा तो बनेगा। वो थम्स अप दिखाता है और कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तो दोनों हंसने लग रहे थे, इतनी देर में हान मिंगशुआन आ जाता है। कहती है तुम्हारी बेटी कुछ गुजारिश कर रही है। जियांग कहती है मदर ना तब से हंस रही है, मुझे हान मिंगशुआन पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है, कि आप मुझे वहां पर ले चलेंगे? अब तो यहाँ पर हान मिंगशुआन के होश उड़ जाते, कहते हाँ बिल्कुल ले चलूंगा। कहती है हाँ मेरे फ्यूचर हस्बैंड जो बनेंगे। पैन नियांग तो हंसता ही रहता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। कहता है हान मिंगशुआन तुम्हारे सामने खड़ा है। कहती कौन हान मिंगशुआन? कहता है लिन मो। खुद से चिल्लाकर भाग जाती, कहती है नहीं। वो ज्यादा हंस रहा होता है, कहती दांत तोड़ दूंगी। हम आंट को देखते हैं, लेडी डिस्पल का गला पकड़कर दबाने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उस गांव में लिन मो है, मुझे वहां पर खुद जाकर पता करना पड़ेगा। तब वो लेडी डिस्पल सोचती है कि आंट भला इतना कैसे गुस्सा हो सकती है। पता चलता है कि पूरे गांव में जहर फैल चुका है, पानी में लोगों की डेथ हो रही है। डीमन लड़ने के लिए आ जाते हैं। वहां पर सीनियाएं भी आ जाती है कि मैं डीमन गॉड को यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि लिन मो को वो अपने हाथों से पकड़ सके, और मैं उनकी बहुत ही फेवरेट बन चुकी हूँ। तब उसका भाई कहता है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, डीमन गॉड सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगे, धोखा देने वालों को डीमन गॉड कभी भी अपने पास नहीं रखते। डीमन गॉड कहते हैं सही कहा और तुरंत ही सीनियाए का गला काट देते हैं। कहते हैं धोखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अब हान मिंगशुआन को मरना पड़ेगा। हान मिंगशुआन कहता है कि कंडीशन तुम्हारी ऐसी नहीं है। सबके सब सामने आ जाते हैं और वहां पर डीमन गॉड और सबकी लड़ाई होने लगती है। तब लिन याओ कहती है मैं भी इस जंग में साथ दूंगी। यहाँ पर हान मिंगशुआन पीछे खिसक जाता है क्योंकि उसके पास यिन यांग की पावर नहीं होती है। आप डीमन गॉड मारने चलते हैं, तभी आंट आ जाती है, तो डीमन गॉड का तुरंत गला काट देती है। कहती है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, बहुत पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। आंट और लिन मो बहुत अच्छे से बात कर रहे होते। कहती है वो दूसरे गांव से आई हुई और जरा दूर हटो मेरे हस्बैंड से। कहती क्या मतलब, मैं इसे जानती हूँ? कहती हाँ बस आई और देखा बस जान गई। अच्छे लड़के को देखते ही सबका दिल फिसल जाता है, अपनी एज तो देखो, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गई हो। कहती है मैं सच में जानती हूँ। कहती है कि मरना चाहती हो क्या, निकल यहाँ से, और मैं अपनी बेटी को बुला लूंगी, अपने दोस्त को भी बुला लूंगी। कहती है जाओ इस लेडी को बाहर छोड़ कर आओ। बेटी कहती है हाँ वो मेरे फादर हैं। हान मिंगशुआन कहता है वो आंट है। कहती है आंट, और खुद तेरे से हंसने लगती है। कहती है ओ मुझे तो पता ही नहीं था, माफ करिएगा जरा, मुझे सच में नहीं पता था। कहती मुझे तुमसे बात करना है। कहती बिल्कुल आंट जरूर बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि आंट कहते हैं तुम्हारे पास यिन यांग की पावर है और तुम इसे संभाल नहीं सकती हो। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा ना यहाँ पर कंडीशन बिगड़ती जाएंगी। कहती है लेकिन डीमन तो मर चुके हैं। कहते हैं एक डीमन मरा है लेकिन हजारों डीमन अभी भी बाकी हैं, तुम्हें ये यिन यांग की पावर मुझे दे देनी चाहिए ताकि मैं इसे संभाल कर रख सकूं। कहती आंट मैं आपको बताऊंगी, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। इधर हान मिंगशुआन और लिन युआओ बैठे होते हैं। हान मिंगशुआन कहता है आंट से मिलकर कैसा लगा, के मन में सोचती है बता दूं या ना बताऊं। दूसरे दिन जाती है, कहती है आंट मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पावर मुझे देनी चाहिए, मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी। कहती है नहीं तुम गलत कर रही हो। यहाँ पर लिन युआओ कहती है कि आंट अपना ये नकली मुखौटा हटा दीजिए ना, हम दोनों के सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। पता चलता
है कि वहाँ पर लिनियो ने सारी की सारी बातें हान मिंगशुआन को बता दी थी और उन लोगों ने वहाँ पर एक प्लान बनाया था। अब सामने से हान मिंगशुआन आ जाता है, कहता है हाँ मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। कहती है हाँ धोखा दिया, क्योंकि हमेशा से ही मैं पावरफुल बनना चाहती थी लेकिन इस लड़की की वजह से सारा प्लान फेल हो गया। कहती है हाँ आंट कुछ कर भी नहीं पाओगी, ये पीछे छिप जाती है। कहती है ठीक है मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर मार डालूंगी, वैसे भी मुझे अपनी पावर तो चाहिए क्योंकि इतने दिनों से इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा था। तभी वहाँ पर निंज भी आ जाता है, कहता है मैंने आप पर भरोसा किया, आप हम लोगों की मास्टर थी। तभी जियांग भी आ जाती है, कहती चलो मिलकर मुकाबला करते हैं। वो सब वहाँ पर आंट से लड़ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर हान मिंगशुआन कहता है कि मैं तुमसे यिन यांग की पावर वापस लेता हूँ, मैं अपनी जान दे रहा हूँ, याद रखो कि मुझे ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। कहती है ये क्या किया तुमने। सब एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन आंट एक ही वॉर में नीचे गिरा देती है। कहती है कि तुम सब मुझसे जीत नहीं पाओगे। अब हान मिंगशुआन कहता है तुम सबको पीछे हटना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। वो धीरे धीरे बढ़ता है और आंट का हाथ पकड़ लेता है, मतलब उनके अंदर सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां पर आंट और उसकी दोनों की डेथ हो जाएगी। लिनियाओ कहती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना लिनियाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पैनियांज कहता है नहीं नहीं। निंज भी कहती है प्लीज ऐसा मत करो फादर। सबसे ज्यादा तो लिनियाओ रो रही होती है और दोनों वहां से एकदम विस्फोट होता है और चले जाते हैं। बहुत देर से लिनियाओ रोने लगती है कि हान मिंगशुआन प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। इस चीज को अब 3 साल बीत चुके होते हैं, सब एक साथ ही रह रहे होते हैं। निंज कहता है कि वो फादर की याद आ रही है क्या। कहती है निकलो यहाँ से, फादर की याद तो आएगी ही ना। पीछे से आवाज आती है फिर से बेघर हो गया हूँ, क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दोगी। जैसे ही मुड़ती है पीछे देखती है कि वहाँ पर हान मिंगशुआन। कहती फादर सच में आप वापस आ गए। कहते हैं हाँ वापस आ गया, पास है यिन यांग की पावर थी, वापस तो आना ही था, बस थोड़ा टाइम लग गया। लिनिया को यकीन नहीं होता, धीरे धीरे जाती है और उसको पकड़ खुद तेज से रोने लगती है। कहती है मैंने सोचा था सच में तुम मर गए हो, तुम कभी भी वापस नहीं आओगे, तुम्हारे बिना ही मुझे ये जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और तेज से रोती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी डिस्पेल होती है ना वो पैन नियांज के साथ आ जाती है। पैन नियांज की ड्रिंक व्रिंक छूट जाती है। कहता है अरे दोस्त तुम सच में वापस आ गए क्या। कहता है हाँ सच में वापस आ गया हूँ। उसके गले लग जाता है और उसे और लिनिया दोनों को बधाई देता है कि जल्द से जल्द तुम दोनों लोग शादी कर लो, अब अकेले मत रहो। कहता है हाँ सही कहा। लिनिया रो रही होती है। कहता है बस भी करो, इतना रोओगी क्या। शाम में सब एक साथ बैठते हैं। कहती है आज चांद और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब 3 जोड़ी बन चुकी थी, एक निंज और जियांग की, दूसरी पैन नियांज और लेडी डिस्पेल के साथ में हान मिंगशुआन और लिनियाओ की। और इसी प्यारे से सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।